कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम उसी प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो पहले इस क्वेश्चन नंबर 11 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इधर पे पहला पद है ए, दूसरा पद है ए स्क्वायर, तीसरा पद है ए क्यू और चौथा पद है ए क्यू पर 4 की पावर डैश डैश डैश। तो इसको हमें एपी देखना है कि जी एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम D1 का मान निकालेंगे। D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? ए स्क्वायर माइनस A1 का मान क्या है? ए है। तो ए स्क्वायर में से अगर ए माइनस करोगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। तो इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए में से कॉमन ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ए माइनस का 1। तो जो D1 का मान होगा वो होगा ए माइनस 1। इसी प्रकार हम D2 का मान निकालेंगे। D2 कैसे आएगा? A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? ए क्यू माइनस A2 का मान क्या है? ए स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या आएगा? ए क्यू माइनस ए स्क्वायर में से कॉमन आएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ए माइनस का 1। तो D1 का मान है ए, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 1। D2 का मान है ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 1। तो D1 और D2 क्या है? बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह एपी नहीं है। एपी नहीं है तो फिर इसके हम 3 पद और नहीं निकालेंगे। अगर एपी होती तो इसका सारवंतर ज्ञात करती और 3 पद निकाल के और बताती। अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 32 डैश 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 डैश। तो हम D1 का मान निकालेंगे। D1 का मान क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? √8 माइनस A1 का मान क्या है? √2। तो अगर √8 को हल करोगे तो क्या आएगा? इसके फैक्टर करेंगे 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस √2। तो इधर पे 2 का क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। तो आ जाएगा 2 बाहर, अंदर क्या बचेगा? √2। इधर पे क्या है? √2। इधर पे 2√2, इधर पे क्या है? माइनस √2। तो 2√2 में से अगर 2√2 में से एक √2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर √2 बचेगा। तो जो D1 का मान है वो क्या आएगा? √2 आएगा। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? D2 का मान। D2 का मान क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है? रूट के अंदर 18 और A2 का मान क्या है? रूट के अंदर 8। तो रूट के अंदर 18 को हम क्या लिखेंगे? अगर इसका फैक्टर करके इसको बाहर निकालोगे तो 3√2 बनेगा जी। और जी क्या बनेगा? 2√2। 3√2 में से अगर 2√2 माइनस करोगे तो क्या बनेगा? √2। तो D1 का मान भी क्या है? √2 और D2 का मान भी क्या है? √2। तो इधर पे क्या लिखेंगे? चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह एपी है। एपी है मतलब समांतर श्रेणी है। तो इसका हम सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर क्या होता है? D का मान। सारवंतर मतलब इन दो पदों के बीच का अंतर। इन दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा? जो D1 का मान बोल दो या D2 का मान बोल दो तो वो क्या बनेगा? √2 बनेगा। तो जो सारवंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब हम इसके 3 पद और निकालना। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो क्वेश्चन में दिया है। इसके आगे वाले 3 पद और निकालेंगे, मतलब 5वां पद निकालेंगे, 6वां पद निकालेंगे और 7वां पद निकालेंगे। तो इधर पे क्या निकालेंगे? 5वां पद। 5वां पद क्या होता है? A5 कैसे आएगा? A + 4D से।
ए का मान क्या है √2, ए का मान जो लिखा √2 प्लस 4 इंटू डी का मान भी क्या है √2। तो अगर इधर पे क्या है √2 प्लस का 4√2, तो √2 में 4√2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 5√2। तो ये क्या हो जाएगा, पाँचवा पद क्या बन जाएगा 5√2। इसी प्रकार हम कौन सा पद निकालेंगे, इसको अगर इसके रूट के फॉर्म में लिखना है तो इसको अंदर ले जाएंगे, √5 को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब जी 5 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 5 गुणित 5, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा तो इसका दोगुना हो जाएगा। और इधर पे पहले से क्या है 2 इस रूट के अंदर है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 5 का 5 गुना 25, 25 का दोगुना क्या हो जाएगा 50। तो जो आंसर बनेगा पाँचवा पद क्या हो जाएगा रूट के अंदर 50 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे छठवां पद। छठवां पद क्या होता है A6 कैसे आएगा A प्लस 5D से। A का मान क्या है √2 है प्लस 5 और D का मान भी क्या है √2। तो इधर पे √2 में 5√2 प्लस करोगे तो क्या बनेगा 6√2। तो 6√2 को हम क्या लिखेंगे, अगर 6 को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा 6 रूट के अंदर जाएगा तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, और √2 के अंदर ही रहेगा। तो 6 का 6 गुना 36 और 36 का 2 गुना क्या हो जाएगा 72। तो जो छठवां पद हो जाएगा वो क्या बनेगा रूट के अंदर 72। अब हम क्या निकालेंगे सातवां पद क्या होता है A7 क्या बनेगा A प्लस 6D। ए का मान क्या है √2 है प्लस 6 और डी का मान भी क्या है √2। तो यहाँ पर √2 प्लस 6√2 क्या हो जाएगा 7√2। अगर इसको रूट के अंदर ले जाओगे, क्योंकि रूट जो आंसर दिया है वो रूट के रूप में दिया है, तो इधर अगर रूट जो 7 को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा 7 इंटू 7 और अंदर में क्या है √2 है, तो इसको रूट के अंदर रहेगा 2। तो 7 का 7 गुना क्या होगा 49 और 49 का 2 गुना 98। तो रूट के अंदर क्या बनेगा 98। तो जी कौन सा बन जाएगा सातवां पद। तो यह क्वेश्चन समांतर श्रेणी था, मतलब AP था, तो इसके हमने 3 पद और निकाल लिए। 4 पद क्वेश्चन में दिए थे, पाँचवा पद निकाला, छठवां पद निकाला और सातवां पद निकाला। पाँचवा पद हुआ था रूट के अंदर 15 और छठवां पद है रूट के अंदर 72 और जो सातवां पद है वो रूट के अंदर 98। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।